डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के एप्लीकेशंस देखे, जैसे कि ट्रांसपोज, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इस तरह के सारे एग्जांपल्स देखे। और एक चीज रह गई थी जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे ये कहा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस अगले वीडियो में बताऊंगा। तो लेके आ रहा हूं मैं आज वो। पिछले वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि अच्छे से समझ में आए, आई बटन प्रेस करें और पिछले वीडियो को देखें, ठीक है। तो बात करते हैं आज मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में आपको दो तरह से सिखाऊंगा। पहले दोनों तरह की बोर्ड पे लेके चलूंगा, फिर दोनों तरह की आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊंगा, उसको एग्जीक्यूट करा के। तो पहले बात करते हैं कि पहली तरह की, यानी कि जब हमारा ऑर्डर सेम होता है, यानी कि मैट्रिक्स जो हमारी है वो दोनों मैट्रिसेस जिनको हमें जोड़ना है, वो मल्टीप्लिकेशन करना है, वो दोनों का ऑर्डर सेम है। जैसे कि स्क्रीन वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहली मैट्रिक्स है M1 जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और M2 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने सेम मैट्रिक्स लिखी है क्योंकि कैलकुलेशंस आसान हो। दूसरी बात यह है कि दोनों का सेम ऑर्डर जो मैं कह रहा हूं वो है क्या? सेम ऑर्डर मतलब 3 by 3, 3 रोज और 3 कॉलम्स। आया समझ में? दोनों में 3 by 3 की मैट्रिक्स है। आप बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं। दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम ऑर्डर की हैं जो दिख रही हैं आपको। अब इनको जो कैलकुलेट करते हैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, वो देखो रिजल्ट क्या आता है। ये वाला आता है आपने अगर मैथमेटिक्स में करा हो। मैथमेटिक्स में करने का तरीका क्या होता है भाई? सीधी सी बात यह है कि जब हम करते हैं इसको, तो अगर ये पहला एलिमेंट मुझे निकालना होता है तो मैं क्या करता हूं, रो यानी कि ये वाली और इसकी गुणा पहले कॉलम में की जाती है। यानी कि इस एलिमेंट को निकालने के लिए इससे इसकी गुणा की जाती है और तीनों की जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, वो जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। अगर ये वाला एलिमेंट निकालना हो तो इसके लिए देखो ये और ये चुनते हैं, यानी कि इस वाली मैट्रिक्स का ये और इस वाली मैट्रिक्स का ये, इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। ये इसका लॉजिक रहता है और मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। मैथमेटिक्स का पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन मेरे यहां सी में इसका प्रोग्राम बनाया जाता है तो बहुत कठिन है। वो कठिन को आसान कैसे बनाते हैं? तो देखो, उसे करने का जो तरीका है, मैंने कहा ना कि यूं करके यूं गुणा करते हैं। तो देखो, कोई एक एलिमेंट उठा लेते हैं, सपोज करते हैं यही वाला उठाते हैं ये, और इसके लिए करना क्या है? पहले मैट्रिक्स को समझो इससे, जो मैंने कल समझाया था, कल या पिछली वाले सारे वीडियोस में समझाया। 0 0 0 1 0 2, ये पहला एलिमेंट है 0 0, क्योंकि 0 और 0 ये मैंने इंडेक्स लिखे हुए हैं। 0 और 0 अगर इनका देख, 0 1 0 2 ऐसे करके ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है, ये वाला एलिमेंट जब गेट करना है तो मुझे क्या करना है, इसकी और इसकी तीनों एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स का सम निकाल के लेके आना है। अब होगा क्या, देखो, M3 0 0 यानी कि पहला एलिमेंट M3 का कैसे लाएंगे? M1 का 0 0, देखो 0 0 इंटू M2 का 0 0, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हुए। फिर प्लस यानी कि ऐड होगा, M1 का 0 1, M1 का 0 1, M2 का 1 0, M2 का 1 0, दिख रहा है आपको? अच्छा, M1 का 0 2 0 2, M2 का 2 0 2 0। ऐसा में एक एलिमेंट ये वाला ले लिया, एक कोई और ले लो, दोनों के बीच में फिर मैं निकालूंगा सिमिलैरिटी। होगा क्या, मैं एक और एलिमेंट लेता हूं, दूसरा कलर ले लेता हूं, इसमें ये वाला 1 2 1 और 2 ये वाला एलिमेंट ले लिया। इसके लिए क्या किया, इसके निकालने के लिए मुझे इसकी और लास्ट वाली रो, वो कॉलम सॉरी, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो देखो, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तीनों का सम करना है। तो देखो, इसके लिए ये हुआ M1 का 1 0, M1 का 1 0, देखो 1 2 निकालना है, 1 2 था वो, 1 2 के लिए 1 0 ये, और M2 का 0 2, M2 का 0 2 0 2, फिर M1 का 1 1 ये वाला और M2 का 1 2 ये वाला 1 2, M1 का 1 2 ये वाला और M2 का 2 2 यानी कि 2 2 ये वाला,
ठीक है, तो इस तरह से एक हमने दो फॉर्मूले बना लिए, और ये जो दोनों फॉर्मूले हैं इनमें मुझे सिमिलैरिटी देखनी है, वो सिमिलैरिटी पे जरा सा ध्यान देना होगा। सिमिलैरिटी बताने से पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इनको ना पहले कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, कैलकुलेशन हो कैसे रही है। देखो 0 0 ये वाला, 0 0 ये वाला 1 आया, और 0 0 इसका ये वाला आया 1, और फिर 0 1 यानी कि 2, और 1 0 यानी कि 4 देखो, और 0 2 इसका यानी कि 3, और 2 0 यानी कि 2 0 ये है 7। देखो इनका सबका प्रोडक्ट करो, 1 into 1 1, ये सब जब प्रोडक्ट की आउटपुट लाओगे तो 30 आएगा, और तुम देख रहे हो 30 हमारा आउटपुट है, मतलब मैच कर रहा है और हमारा काम सॉल्व हो रहा है। बस इसी काम को अब दोबारा इसमें भी करके देखें, आप पुट करके देखिएगा और बिल्कुल वैल्यू 96 आएगी, और 96 हमारी इससे मैच कर जाती है। अब बात करेंगे सिमिलैरिटी की, दोनों फॉर्मूलों में सिमिलैरिटी क्या होगी, दोनों फॉर्मूले में सिमिलैरिटी क्या होगी। सिमिलैरिटी बहुत सिंपली आपको दिख जाएगी, देखो होगा क्या, देखो अगर इसको आई मानते हो तो मैंने आई और आई यहां लिखा, और इसको आई मानते हो तो आई और आई मैंने यहां लिखा। दूसरा मैं कहता हूं जे, तो दूसरे को आप जे मानते हो, ये जे मानते हो, ठीक है। तो देखो इसमें जे, ये लास्ट वाले को मैं जे लिख रहा हूं, जे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है साहब। क्या 0 है तो 0 0 0 जे के, और आई है 0 तो 0 0 0, ठीक है, और आई यहां 1 है तो 1 1 1 आई है, और जे देखो लास्ट वाले को जे और जे। अब रह गई बात बीच वालों की, तो बीच वाले में कुछ नहीं सोचना, ये देखना है हो क्या रहा है, सिमिलैरिटी देखनी है भाई मुझे। क्या ये 0 है दोनों, ये 1 है दोनों, ये 2 है, इनको एक के मान लेते हैं, के, क्योंकि उनसे तो मैचिंग हो नहीं रही, तो के ठीक है, के सब मैच कर लिया। अब आती है बात, आई तो शुरू होता है, देखो इसके लिए फिर अब देखो आई के इंटू के जे, 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 ये सब आई के इंटू के जे का सम यानी कि समेशन। अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा जाए तो ये बनता है इसका, क्या है कि समेशन ऑफ m3ij इज इक्वल टू समेशन ऑफ m1ik इंटू के m2kj, और इन दोनों का प्रोडक्ट काय के लिए k की वैल्यू 0 से 2 तक चलेगी। 0 से 2 तक क्यों चलेगी, क्योंकि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 3/3 का है, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूं, आई में हम लेके चल रहे हैं, यहां पे आई कहां से कहां तक जाएगा और जे कहां से कहां तक जाएगा, और के तो 0 से 2 यानी कि 3/3 में 2 तक जाएगा। तो देखो आई भी 0 से 2 तक जाएगा और जे भी 0 से 2 तक जाएगा। अब इसका मतलब एक लूप बनेगा। अब जो लूप बनेंगे वो लूप मैं अलग से प्रोग्राम में समझाऊंगा जब मैं प्रोग्राम दिखा रहा हूं। उससे पहले मैं अब क्या करता हूं, डिफरेंट ऑर्डर वाला, अगर डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं उनको लेके आता हूं, ठीक है। देखो डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स में हम करेंगे क्या, डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स ये 2/3 की, क्योंकि 2 रो और 3 कॉलम है, ये है 3/4 की, यानी कि 3 रोज और 4 कॉलम्स है। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है, यहां पे ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है, लेकिन कुछ केसेस होते हैं तभी पॉसिबल होता है, वैसे नहीं। इस केस में तो पॉसिबल है। वो पॉसिबल कैसे होता है, ये कितने बाई कितने की है, ये 3 ये वाली है 2/3 की, और ये 3/4। देखो ये कॉमन होना चाहिए बस। अगर पहले में कॉलम्स की संख्या और दूसरे में रोज की संख्या सेम है तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। तो अगर ये दोनों सेम ना हो तो आप अपनी कंडीशन से मना कर देंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल। तो देखो अब करना क्या है कि अगर ये पॉसिबल है तो फॉर्मूला वही काम करेगा, बस टेस्टिंग होगी कि इसका ये और इसका ये बराबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये कि अगर फॉर्मूला सेम बनता है, एलिमेंट वही आता है, मान लो अभी जैसे 0 0 कह रहे थे, तो 0 0 के लिए हमने क्या किया, ये वाला निकालना था
और 0 1 2 1 2 1 2 ये वाला निकालना था। तो जब ये वाला निकालना था 38, तो कैसे करना है, पहले वाले के लिए इसकी और इसमें गुणा करके, पहले का तरीका है बिल्कुल जो करती हो। और अगर दूसरा वाला निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, सेकंड इसका और इसके लिए इसका, इन दोनों का गुणा करो, आराम से आएगा। और बिल्कुल वही फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको समझाया वही काम करेगा। तो इसके लिए भी सेम हमारा ये फॉर्मूला जो मैथमेटिकल है काम करेगा, बट फर्क आता है यहां पे। अब होता क्या है कि यहां जो लिखा जाता है k इक्वल टू 0 to 2, जब सेम ऑर्डर था 3/3 का तो हमने 2 लिख दिया। 4/4 का सेम ऑर्डर होता तो हम 3 लिखते। जितना भी ऑर्डर होता हम उससे एक हमेशा कम, क्योंकि इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। लेकिन जहां ऑर्डर डिफरेंट हो तो क्या लिखा जाए, यहां लिखी जाती है दोनों की वो वैल्यू जो दोनों में सेम थी, यानी कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स की रोज की संख्या अगर मैंने यहां लिखी तो क्या होगा, 0 से लेके वहां तक चलना होगा। तो k की वैल्यू तो ये हो गई। अब i और j कहां तक जाएं, तो देखो i चलेगा, पहले इसको लेते हैं i के लिए और इसको लेते हैं j के लिए। तो देखो i 0 to 2/3 है, तो 0 से 1 तक चलेगा, 2 से लेस, क्योंकि इंडेक्स देखो 0 1 1 तक चलेगा, इसलिए 0 से 1 ये रहेगा। और j क्या होगा, ये है j 4 से लेस 3 तक आएंगे, 0 to 3। मेरे हिसाब से आपको, अच्छा यहां पे जो 3 लिखा था ना, 3 मतलब एक कम लिखना पड़ेगा, 0 to 2 ही जाएंगे। एक्चुअली क्या है, यहां पे करना होता है जो 3 है, 3 से, क्योंकि 0 से इंडेक्स शुरू हो रही है तो यहां पे 2 ही लिखेंगे। लेकिन अगर ये यहां पे दोनों में 5 आ गया होता तो हम यहां पे 4 लिखते। बस इतना सा ध्यान रखना है और ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाता है। अब इसको लूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सिखाता हूं। देखो अपने फॉर्मूले को लूप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो सिखाऊंगा। अगर मैट्रिक्स मेरी 3/3 की होती, 3/3 की दोनों मैट्रिक्स होती, तो मुझे यहां पे 2 लिखना था, 2 लिखना था और 2 लिखना था, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना था। क्यों, क्योंकि देखो i 0 से 2, j 0 से 2 और k 0 से 2। i और j तो लूप में बिल्कुल वैसे चलेंगे जैसे रो और कॉलम चलते रहे। अब बात आती है कि ये करेंगे क्या, तो m3ij इज इक्वल टू m3ij, मतलब समेशन का मतलब उसी में ऐड होता है, तो इसको पहले 0 करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां पे 0 किया है। और 0 में जुड़ेगा पहला एलिमेंट जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन से आएगा। पहली एलिमेंट कौन बैठेगा, ik इंटू kj, ik इंटू kj। तो जो फॉर्मूला मैंने वही तो लिखा है बस, और प्लस लगाया क्योंकि समेशन बनाना है। ठीक है, ये चीज चलती रहेगी और ये क्या होगा, लास्ट में हमें एलिमेंट मिलेगा, फिर बाहर दूसरे लूप से हम इसे प्रिंट कर लेंगे। एक्चुअली क्या है कि इन सबको समझाना मैं ठीक अभी नहीं समझता, क्यों, क्योंकि वीडियो लंबी जाएगी और ये नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप में बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा अगले एलिमेंट k की और i की j की वैल्यू, ड्राई रन करके देखना समझ में आएगा। ठीक है, अगर मान लो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग होता, तो देखो ऑर्डर बदलते हैं, अब करते हैं 2/3 एंड 3/4। तो देखो ये और ये कॉमन हुआ, तो ये तो लिखा जाएगा यहां पे 2, यानी कि एक लेस करना है, 3/3 मतलब 3 - 1 2, और ये वाला 2 जो है ये लिखा जाएगा i की जगह, यानी कि लेस देन 3 होगा यहां पे। क्यों, 3 से लेस अपने आप 2 हो जाएगा, और यहां पे लेस देन कितना होगा, 2, तो 2 से लेस अपने आप 1 हो जाएगा, और यहां पे फिर है 4, तो यहां लिखेंगे 4 से लेस, यानी कि अपने आप एक कम होके 3 हो जाएगा। ये था मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब कहां जाएंगे, अब हम चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे, और ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होते हैं दोनों तरह से करके दिखाऊंगा। ठीक है, आइए चलते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन आपके सामने है, और देखो मैंने यहां पे 3 मैट्रिक्स लिए हैं। पहली इंट में ली है सारी, क्योंकि इंटीजर में लेंगे। m1 3/3 जो इनिशियलाइज कर दिया है, जिसके पहले तीनों एलिमेंट देखो, पहली रो ये है, दूसरी रो ये है और तीसरी रो ये है। ठीक है, ऐसे m2 को इनिशियलाइज कर दिया, 3/3 की मैट्रिक्स ये रही, और m3 जो 3/3 बनेगी तो सीधी सी बात ये है। ठीक है, 3/3 की बनेगी, क्योंकि 3/3 से 3/3 का मल्टीप्लिकेशन 3/3 तैयार करेगा। तो देखो यहां पे कुछ नहीं बताना, मुझे वही लूप दिखाना है जो अभी आउटपुटिंग वाला था आपको।
देखो यहीं पे मैं सारा दिखाऊंगा, ठीक है, हाथ के हाथ प्रिंटिंग दिखाऊंगा और हाथ के हाथ जो है कैलकुलेशन दिखाऊंगा। तो देखो पहला लूप, मेरे को एक छोटी सी गलती अभी बोर्ड पे हो गई थी, यहां पे मैंने लेस देन 2 लिखा था। एक्चुअली मैं बताना ये चाह रहा था 0 से 2 तक चलेगा, क्योंकि 3/3 में इंडेक्स 0 से 2 तक चलती है। वहां लेस देन 2 नहीं बल्कि लेस देन 3 लिखना है। लेस देन 3 का मतलब या तो लेस देन इक्वल टू 2 लिखो, लेस देन 3 का मतलब है कि 3 से लेस 2 तक 0 to 2 जाएगा, ये भी और ये भी, तीनों में बस। और ये मैंने वही लूप बताया है यहां पे ज्यों का त्यों, बस 2 लाइनें यहां पे आपको ज्यादा दिख रही हैं, जो ये और ये। एक्चुअली जब ये कैलकुलेशन होती रहेगी तो वो एलिमेंट प्रिंट होता रहेगा, इसलिए मैंने ये लाइनें लगाई हैं। अगली जो मैं डिफरेंट डायमेंशन की दिखाऊंगा उसमें मैं प्रिंटिंग भी अलग से दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ रहा होगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, हालांकि मैं बोर्ड पे अच्छे से समझा चुका हूं, तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं बताऊंगा फिर दोबारा से। देखो आउटपुट आ रहा है ना, जो कहती हो वही आ रहा है जो हमने बोर्ड पे देखा था, ठीक है। ये था 3/3 की 2 मैट्रिक्स थी जिनका मैंने प्रोडक्ट किया था। तो यहां तो ये रहा। अब मेरे को ना डिसिमिलर, अगर ऑर्डर सेम ना हो तो कैसे बनेगा देखते हैं। देखो प्रोग्राम बिल्कुल टाइप्ड है, मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है। देखो इसमें ना पूरा इनपुट भी यूजर से, आउटपुट भी यूजर को, और कैलकुलेशन भी हमारी होंगी, ठीक है। देखो मैंने यहां ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट 5x5 की मैट्रिक्स ले ली है सारी। एक्चुअली यहां एरे स्टैटिक होता है, तो जब स्टैटिक होता है तो हमें क्या करना होता है कि पहले से फिक्स करना होता है। वो अलग बात है, रो और कॉलम की संख्या हम यूजर से लेना चाहेंगे। देखो कैसे लेंगे, यहां पे मैंने देखो IJ के तो वो लूप के लिए चलेगा, और यहां पे R1 R2 रो 1 मतलब R1 रो और नंबर ऑफ रोज ऑफ पहली फर्स्ट मैट्रिक्स, और R2 नंबर ऑफ रोज फॉर सेकंड मैट्रिक्स। ऐसे C1 कॉलम्स फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, C2 कॉलम्स फॉर सेकंड मैट्रिक्स। अब हमें यहां पे C1 C2 R1 R2 यूजर से मांगना है। तो देखो एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर मैट्रिक्स फर्स्ट, एंटर द रोज एंड कॉलम्स फॉर मैट्रिक्स 2। दोनों के दोनों जब लेंगे तो हम ये चेक करेंगे C1 R2 अगर बराबर है तो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो अगर बराबर है तो कैलकुलेशन चलेगी, और अगर बराबर नहीं है तो ये यहां एल्स में चला जाएगा और कहेगा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसे करके हम कर रहे हैं। अब यहां पे R2 और C1 को मैच करने का लॉजिक मैंने वहां बताया था अभी आपको बोर्ड पे, ठीक है ना। तो देखो अब अगर दोनों बराबर हैं, यानी कि 2/3 और 3/4 की मैट्रिक्स है, तो दोनों की दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी। तो इनपुट फॉर मैट्रिक्स फर्स्ट, इनपुट फॉर मैट्रिक्स 2 खूब अच्छे से आपको आता है, पिछले वीडियोस में सिखा चुका हूं। अच्छा ये है हमारी कैलकुलेशन जिसमें मुझे आपको समझाना है। यहां पे 0 से कहां तक लेके चलो, रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। यहां पे J कहां तक लेके चलो, कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, मैंने वहां समझाया। और K की वैल्यू कहां से, 0 से या तो रो 2 तक रखो, यानी कि दूसरी मैट्रिक्स के रोज की संख्या, या मैंने इसमें कमेंट बना के लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा होगा, या फिर कॉलम्स की फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की संख्या, यानी कि दोनों बराबर होती है, कुछ भी लिख लो। और ये दोनों बराबर ना हो तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। और देखो यहां पे ये प्रोडक्ट हो रहा है, फॉर्मूला सेम वही काम कर रहा है जो मैंने बोर्ड पे समझाया आपको। और उसके बाद में मैट्रिक्स 1 को मैंने क्या किया, प्रिंट किया। R1 C1 मैट्रिक्स 1, R2 C2 मैट्रिक्स 2, R3 मैट्रिक्स 3 के लिए क्या आना है, खूब अच्छे से बताया था, पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम तक जाना है, क्योंकि I और J की वैल्यू उसके हिसाब से चलती है, ठीक है। अब बस इतना करना है और मैट्रिक्स का आउटपुट आप देख लेंगे। एलिमेंट में वही रखता हूं जो मैंने अभी बोर्ड पे आपको दिखाया, और क्योंकि आउटपुट आपको वैसा ही दिखेगा। 1 2 सॉरी ये गलत कर गया। देखो मैंने दोबारा से चलाया और इसमें क्या किया, पहली 3/4 की मैट्रिक्स रखी, दूसरी 3/5 की मैट्रिक्स रखी, और ये फेल हो गया। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें यहां जो ये 4 लिखा है, ये वाले 3 के बराबर होना चाहिए था, जो बराबर नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब पॉसिबल कब होगा, चला के देखो।
मैं ले लेता हूं 2/3 जो अभी बोर्ड पे लिखी थी और 3/4। आप देखो मैं मांगने लगा एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 पूरी मैट्रिक्स हो गई पहली वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 और आप देखेंगे आउटपुट पे वो होगा जो हम डिजायर्ड है। देखो इसका 1 2 3 4 5 6 और यहां पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ये सब पूरा आ गया और दोनों का प्रोडक्ट जैसे मैंने बताया इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने होंगे, इसकी नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, इसकी नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, ये था मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, यानी कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूं बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और दूसरा ये प्रोग्राम आपको वेबसाइट पे मिलेगा, हमारी वेबसाइट चेक करते रहें। ठीक है, विश यू गुड लक स्टूडेंट्स।